अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की हमारी वीडियो में आपके लिए खास पाकिस्तानी ब्लॉकबस्टर ड्रामाज हैं जिन्हें यकीनन आप बेहद पसंद करेंगे, क्योंकि इन ब्लॉकबस्टर ड्रामाज ने दिसंबर 2023 में खासी धूम मचा रखी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, मन्नत मुराद। बात करते हैं ड्रामा मन्नत मुराद और साथ ही इस पे कि अक्सर बीवियाँ कहती हैं हमें सच्ची मोहब्बत नहीं मिली, और दुनिया वाले हंसते हैं कि इतने बच्चे पैदा कर लिए, सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। महज बच्चे पैदा कर लेना मोहब्बत नहीं है। बीवी को इज्जत मान देना, उसकी मजबूरी तकलीफ को समझना, घर में किसी ने कुछ कह दिया तो शौहर का दिलासा देना, तसल्ली के चंद लफ्ज़ बोल देना मोहब्बत है। बीवी की खुशी का ख्याल रखना मोहब्बत है। मेरे पास ऐसी बहुओं की हकीकी कहानियाँ हैं। बच्चे कॉलेज पहुंच गए हैं लेकिन बीवी को जरूरत नहीं कि वो या बच्चे अपने लिए कोई फैसला कर सके कि तालीम क्या हासिल करनी है, क्या खाना है, क्या पहनना है। ऐसे ही मन्नत मुराद ड्रामे में हकीकत की अक्कासी की गई है। सास बहू के किरदार पे बात करे तब भी ठीक, बहू को ताने दे तब भी ठीक। बेटे बहू के कहीं आने जाने पे पाबंदी, बेटे के बीवी के लिए कुछ लाने पे पाबंदी, बेटे के ससुराल जाने पे पाबंदी, बेटे के बीवी के पास बैठने पर पाबंदी, बेटे को दिन के वक्त अपने कमरे में जाने पे पाबंदी, बहू की हर बात में कीड़े। बहू कहीं जाए सास नंदों को बता के जाए फिर भी बेटे को भड़काना और झूठ बताना। अपनी बेटियां बदतमीजी करें तो जायज है, बहू की जायज बात पे भी तमाशा। शौहर काट का उल्लू, बीवी को हर बात के लिए कटहरे में खड़ा कर लेता है। क्या ऐसी जिंदगी गुजारने वाली बीवी कह सकती है कि उसे सच्ची मोहब्बत मिली? कुछ बातों में मन्नत गलत है, जैसा कि महज बच्चे पैदा करना पालना फजूल काम है। बच्चे पैदा करना, उनकी बेहतरीन तरबियत करना आला मकसद हयात है, लेकिन दूसरों का जीना अजीरन करना फजूल काम है। आप क्या कहते हैं? नंबर 9, मोरचाल। ग्रीन हस्बी रिवायत शाबाश समेट रहा है। मोरचाल हमारे जागीरदार घराने, रवायती गद्दी नशीनों के बिगड़े साहबजादे, उनके जुल्म, अवाम की खामोशी, घर के मर्दों को सब जायज, औरतों को मिट्टी माधू समझ रखा है। इलाके की पुलिस का घर की लोंडी वाला किरदार यही तो करते हैं। पीर अनीस खूब किरदार निभा रहा है। टर्की शौरा के किरदार को अशर इब्राहिम ने अच्छे से निभाया। माही बहादुर लड़की, तवाना आवाज, लेकिन उसे शौहर का साथ ही नहीं नसीब। अशर इब्राहिम को माहीन से मोहब्बत है, लेकिन है मोया ठरकी शायर। हर औरत पर जा मरता है, इसका अंजाम बुरा करें। रिपोर्टर जिस लड़के की मोहब्बत में जाहिदा मुब्तला है, मुझे ये मुखलिस नहीं लगता। बिया रूसा सारे ठीक जा रहे हैं। पुलिस समेत शानदार ड्रामा है, जरूर देखिए। नंबर 1, कहें किससे। कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका सिर्फ निकाह हो चुका है, लेकिन रुखसती नहीं ले रहे लड़के वाले, और इस दौरान उसकी नंद तलाक दिलवा देती है। भाई को मजबूर करके उस लड़की की दूसरी शादी होती है। घर वाले दूसरे शौहर को पहले निकाह का नहीं बताते। खैर जब बात खुलती है तो दूसरा शौहर उसे घर से निकाल देता है, जिसको जानने के बाद पहला शौहर उससे राब्ता करता रहा। बार बार दूसरी तरफ दूसरे शौहर के घर वाले दोस्ती करवाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन जब उस लड़की का शौहर उसकी तरफ मायल होता है, उसी वक्त पहले शौहर की कॉल आ जाती है, जो कि उसका शौहर सुन लेगा। सवाल ये है कि उर्वा अपने पहले शौहर का नंबर ब्लॉक क्यों नहीं कर रही, या अपना नंबर क्यों नहीं बदल रही, जबकि माँ बाप अपना घर बेचकर किराए के मकान में आ जाते हैं कि उमैर यानी पहला शौहर बार बार घर के चक्कर ना लगाए, लेकिन उर्वा ने नंबर नहीं बदला। नंबर 7, खुशबू में बसे खत। खुशबू में बसे खत आमना मुफ्ती की तहरीर है, तो बिला मकसद और बेतुकी कैसे हो सकती है? तीसरी किस्त देखने के बाद कहानी कदरे अपनी दाग बिठाती महसूस हुई है। ओएसटी तो खूबसूरत है ही, अदनान और नादिया जहांगीर की अदाकारी वल्ला। इस किस्त में अदनान यानी अहमद जरियाब ने जो गुलकारी की है, इसके अलावा जबरदस्त शायरी के टुकड़े शामिल किए गए हैं। ड्रामा नौजवान नस्ल की अंधी तकलीद और ईंट उठाने पर जो 6 शायर निकलते हैं उस पे है। इसके अलावा एक कदरे फसादी मौजू भी है। ख्वातीन शायरात की शायरी के पस पर्दा अवामिल कौन से हैं, जिस पे आए रोज नया कट्टा खुला होता है। कुछ खामियां जो मैंने नोट की हैं। विनी का किरदार अदा करती अदाकारा को उर्दू बोलने में बहुत दिक्कत है, जो कि ड्रामे का चार्म खराब कर रही है। शराब नोशी को हराम की बजाय महज सेहत के लिए नुकसानदेह बताया जा रहा है। और आखिरी बात, इकलौती बेटी हुस्ना, जिस पे हर लम्हा माँ की नजर है, वो सरेआम हाथ से निकलती जा रही है, और वालिदा गधे घोड़े बेच कर सो रही हैं क्या? बाकी बेतुके ड्रामों की निस्बत हम टीवी की एक अच्छी काविश है। नंबर 6, सुकून। ड्रामा सीरियल सुकून में रीटर रेप पर मबनी एक कहानी है। ड्रामे का नफरत अंगेज तरीन मंजर एक नई दुल्हन की एक खौफआवर हालत में की गई मकरूह मंजर कशी थी। खतून के इज़ा के बरक्स उसके शौहर को लापरवाही से बिस्तर पर सोते हुए इतने जालिमाना अंदाज में दिखाया गया है। ये सब इस कदर करीहुल मंजर था कि एक मज़बा खाना में जानवरों को ज़िबा करते हुए देखना इससे कहीं आसान होता है। ये नारी ड्रामा डायरेक्टर शादी के बाद इस्मत दरी के मंजर को पेश करने के लिए एक ही घिसा पिटा तरीका निकालते हैं। आदमी बिस्तर पर बेसुध सो रहा है और बीवी फर्श पर बैठी पलंग से टेक लगाए जोर से रो रही है। बस इतना ही कुछ है इनके पास। अदाकारों की जगह तक तब्दील करने के बारे में कभी नहीं सोचा। पहली बात तो ये कि मंजर दिखाना क्यों जरूरी है।
लड़की को इतनी भयानक हालत में दिखाने का क्या मकसद है, जबकि इसे इसके बाद इसको मामूल के मुताबिक नॉर्मल ही दिखाया जाना होता है। नंबर 5, ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज बहुत ही जबरदस्त ड्रामा है। जन्नत से आगे में जिस तरह मॉर्निंग शोज की असलियत दिखाई गई थी, इस ड्रामे में न्यूज चैनल्स की दिखा रहे हैं। ड्रामे में एक सीन में जब अमर खान को कहा जाता है सियासतदान से इस तरह के सवाल पूछे, तो पहले वो हाँ कर देती है, लेकिन शो के दौरान अलग सवाल पूछती है। फिर इस पर जो मालिकान की तरफ से रिएक्शन आता है वही न्यूज चैनल्स की हकीकत है। ड्रामे में दिखाया गया है कि जब स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर निकलते हैं तो बहुत पुरजोश होते हैं कि अपनी फील्ड में नाम रोशन करेंगे, माशरे में बेहतरी के लिए काम करेंगे, तब्दीली लाएंगे। लेकिन जब उनका वास्ता इस फील्ड के सीनियर से पड़ता है तो उस पर असलियत खुलती है कि जो किताबों में पढ़ा था वो बस क्लासरूम तक ही था। हकीकत बहुत ही भयानक है। ड्रामे में अमर खान और हमजा सुहेल का किरदार भी ऐसा है, जिसमें अमर खान तालीम मुकम्मल करने के बाद काफी अरसे से कोशिश कर रही होती है कि किसी तरह किसी न्यूज चैनल में बतौर एंकर जॉब मिल जाए। दूसरी तरफ हमजा प्रोग्राम प्रोड्यूसर की तरह काम कर रहा है। दोनों माशरे में बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन दोनों को ऐसी हकीकत का सामना करना पड़ रहा है जो कभी सोचा भी नहीं है। अमर तो आवाज भी उठाती है चैनल मालिकान के सामने, जो आप दिखा रहे हैं ये असल जर्नलिज्म नहीं है, लिफाफा जर्नलिज्म है। इस पर उसको चैनल से बेइज्जत करके निकाल दिया जाता है। अब ऐसे हालात में तो वो नया बंदा भी लिफाफा सहाफी बन जाता है या फिर लानत भेजकर मुल्क ही छोड़ देता है। ये ड्रामा देखना चाहिए आपको। अभी तक तो कहानी बहुत ही अच्छी चल रही है। नंबर 4, इश्क मुर्शद। ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद में फाइनली फैंटेसी लाइफ मूव्स टुवर्ड्स द हार्श रियलिटी ऑफ आवर कंट्री। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर। अब्दुल खालिक फैंटेसी लाइफ के शहर में नाजरीन को जकड़ कर अपने इस असली मौजू की तरफ लाने में कामयाब हो ही गए। ये नाम नहाद सियासतदानों के रहमो करम पर इस मुल्क का मुस्तकबिल है, और ये मुस्तकबिल आज कई सवाल कर रहा है। हर तस्वीर के दो रुख की तरह एक तरफ फैंटेसी लाइफ है जो कि सबको बहुत ही खूबसूरत लग रही है, दूसरी तरफ एक तलख हकीकत है जो देखने सुनने की सलाहियत खो चुकी है। इसके अलावा आज वाले फिल्म में बहुत से पहलुओं पर से पर्दा उठाया गया कि हुकूमत के बाशिंदे अगर चाहें तो क्या नहीं कर सकते। ये पॉलिसी मेकर्स बड़े अहदेदार हर पोजीशन होल्डर को चेक भी दे सकते हैं और गरीब के बच्चे को कुचल कर अपना प्रोटोकॉल भी इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अवाम और कितना बेवकूफ बनेगी। बहुत से सवाल छोड़े आज की किस्त खत्म हुए। और रही बात फरूक रिन की, तो इनका हर ड्रामा देखने लायक होता है, जिनमें बागी, प्यार के सदके और हम कहा के सच्चे थे नुमाया है। हर बार की तरह फरूक रिन की डायरेक्शन भी मुतासिर कुन रही। इश्क मुर्शद अ नेक्स्ट लेवल स्टोरी। नंबर 3, खुमार। अच्छा भला ड्रामा चल रहा था खुमार, और इस मर्तबा की किस्त ने मूड खराब कर दिया। जैसी मरियम की फैमिली दिखाई है कि इस तरह की फैमिली में माँ बाप और भाई लड़के के वालिदैन के बगैर इस तरह शादी के लिए तैयार हो सकते हैं। दूसरी एक और चीज ये कि खुमार ड्रामे में बाजी हरीम जो बात कहने नासिर के घर खरामा चली गई थी, वो फोन पर क्यों नहीं कह सकती थी। बहरहाल ड्रामा ब्लॉकबस्टर था। नंबर 2, जिंदो। जिंदो ड्रामे की किस्त 18 देखना शुरू किया और आगाज में ही सारा मूड खराब हो गया। थाने का सीन है जब इंस्पेक्टर मुकालमा बोलता है तो दाद साईं के सामने पड़ा चाय का कप दूर होता है और दाद साईं पीछे हटकर बैठा होता है। जब दाद साईं बोलता है तो उसने चाय का कप पकड़ा होता है। ये पूरा सीन ऐसे ही गुजरा। मुझे हैरानी है ड्रामे के डायरेक्टर क्या भंग पीकर काम करते हैं। ऐसे सीन अजीब लगते हैं कि जब एक एंगल से मंजर दिखाते हैं तो और होता है, और जब दूसरे एंगल से दिखाते हैं तो मंजर और होता है। नंबर 1, जाने जहाँ ड्रामा शुरू किया है। हर चीज कमाल की है, खास तौर पे इस तरह की शतरंज क्या कमाल है भाई। बहुत खूबसूरत शतरंज है, शीशे की है। खैर प्लास्टिक की हो तो भी चलेगा, हमने कौन सा हाथ में उठा कर देखनी है। और दूसरी बात, इतने ढेर लैंप जलाने से अच्छा नहीं था कि एक फानूस ही जला लेते। फिर मैंने अपने नन्हे नाजुक से दिमाग से सोचा कि फानूस पर तो कोई 1000 बल्ब लगा होता है, इससे बेहतर था ना एक बड़ी सी ट्यूबलाइट ही जला लेते। भला बिजली बचाने के तरीके तो इन अमीरों ने सीखे ही नहीं है। डायलॉग ड्रामे के बहुत जबरदस्त है। सवेरा नदीम के पहले ही सीन में क्या जबरदस्त डायलॉग थे, और सवेरा ने चालाक माँ और बीवी का रोल बहुत खूब निभाया है। देख कर ही अंदाजा हो रहा है। हीरोइन पर तो क्या बात करें, हीरोइन के अब्बा जबरदस्त अदाकारी करते हैं। घबराए हुए, लाचार, परेशान, फीकी सी मुस्कुराहट लिए वालिद। फिलहाल तो सब अच्छा चला है, बस ये मेरा भाई हमजा बहुत कमजोर सा लग रहा है। लगता है हमारी भाभी ने जो नाक कटवा कर मार का मारा है उसे दिल पर लगा लिया इसने। आप में से किस किसने ये ड्रामा देखा है? तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।